नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि वानखेड़े के जरिए हजारों करोड़ की डील हुई है और आर्यन खान मामले पर भी पैसे को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने मंगलवार को एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर नए आरोप लगाए। आरोप में मलिक ने लगाए महंगे शर्ट, पैंट, जूते, बेल्ट, घड़ी आदि कहां से हैं। वानखेड़े के पास समीर के ईमानदारी पर उठे हैं सवाल। जाति से जुड़े एक श्री मलिक वर्सेस वानखेड़े की ये जंग हजारों करोड़ की उगाही का भी लगा आरोप। वानखेड़े पर बॉलीवुड से वसूली से लेकर जाति तक का ये आरोप अब उनके कपड़े तक की कीमत लगा दी। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि समीर इतने महंगे लाइफस्टाइल के अधिकारी हैं। ये सभी आरोप नवाब मलिक ने लगाए हैं। वानखेड़े के जरिए हजारों करोड़ रुपए की उगाही हुई है। आर्यन खान के मामले में जो साली का बयान है कि 18 करोड़ की डील हुई थी, 8 करोड़ रुपया वानखेड़े के लिए मांगा गया था। सैम डिसोजा सामने आ गया है, वो कह रहा है कि इस तरह की डील थी। सैम डिसोजा भी इनके प्राइवेट आर्मी का ही प्लेयर है। इतने दिन से सैम डिसोजा का नाम चर्चा में है, वो कभी सामने नहीं आया। इसे भी सिखा के समझाकर भेजा गया और वो कह रहा है कि एनसीबी के लोग उसमें नहीं थे। तो एनसीबी के कार्यालय में किरण गोसावी क्या कर रहा था? एनसीबी के डायरेक्टर के पीछे पोर्ट पे किरण गोसावी कैसे खड़ा था? कैसे 13 लोगों की तस्वीरें चिन्हित करने के लिए सभी को बांटी गई थी? किस तरह से डीजी एनसीबी कह रहे थे 3 तारीख की रात में कि देश के इतिहास में पहली बार मिड समंदर में एक कार्रवाई हुई है। दावा किया जा रहा था कि 15 दिन से प्लानिंग चल रही थी। पूरा फर्जीवाड़ा ये जो है ये वानखेड़े रच रहा था। हमने पहले दिन से गोसावी पे सवाल खड़े किए, भानुशाली पे सवाल खड़े किए, हमने फ्लेचर पटेल पे सवाल खड़ा किया, हमने 3 लोगों को क्यों छोड़ा ये सवाल खड़ा किया। लेकिन हर बार सत्यमेव जयते कर भागने लगे। ये फर्जीवाड़े का खेल ये छोटा मोटा नहीं। 15/2020 एक केस समीर वानखेड़े के आने के बाद एनसीबी ने दर्ज किया है। उसी केस में सारा अली खान को हाजिर कराया गया। उसी केस में श्रद्धा कपूर को बुलाया गया। उसी केस में दीपिका पादुकोण को बुलाया गया। सारी फिल्म इंडस्ट्री को 15/2020 की केस में बुलाया गया। आज तक ना वो केस बंद हो रहा है, ना चार्जशीट हो रही है। ऐसा क्या है कि 14 महीने तक कोई केस बंद ही नहीं होता है? इसी केस के तहत हजारों करोड़ रुपए वसूली गए और हमने कहा कि उगाही मालदीव में हुई है। 2 तस्वीरें हमने डाली, एक दुबई की, एक मालदीव की। ये कह के भाग जाना कि मैं दुबई कभी नहीं गया। बहन दुबई गई थी, आप मालदीव में थे। मालदीव का दौरा कोई आसान नहीं होता। इतने लोग जाएंगे तो 20-30 लाख रुपए का खर्चा। ये जांच करे एनसीबी की विजिलेंस टीम कि इसका खर्चा किस अकाउंट से किया गया। ज्ञानेश्वर जी टीवी पे आते हैं, बहुत सारे अधिकारी टीवी पे आते हैं। किसी भी अधिकारी का शर्ट 1500 रुपए से महंगा नहीं, लेकिन समीर वानखेड़े की शर्ट 70,000 रुपए की क्यों होती है? हर दिन नया कपड़ा पहन के क्यों आते हैं? मोदी साहब से भी आगे निकल गए। पतलून लाख रुपए की, पट्टा 2 लाख रुपए का, जूता 2.5 लाख रुपए का, घड़ी 50 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की, 30 लाख रुपए की। एक अपराइड अफसर, वे सारी तस्वीरें आप लोगों को दे दूंगा। अगर जिस तरह के कपड़े इन तमाम दिनों में उन्होंने पहने, उसकी कीमत ही 5-10 करोड़ रुपए की है।
क्या ईमानदार अफसर 10 करोड़ के कपड़े पहनता होगा? कोई शर्ट दोबारा हमने पहनते नहीं देखा। इससे बड़ा ईमानदार कोई हो नहीं सकता जो 2 लाख के हर दिन जूते पहने। इससे बड़ा ईमानदार कोई हो नहीं सकता जो लाख रुपए की पतलून पहने। इससे बड़ा ईमानदार कोई हो नहीं सकता जो 70,000 के शर्ट पहने। हमें लगता है ईमानदारी का पैमाना इतना बढ़िया है, ऐसे ही सारे ईमानदार इस देश में हो जाए। हम कामना करते हैं कि ईमानदारों का जीवन शैली इसी तरह से बने। फिर आज अपनी बात पे कायम हो कि समीर वानखेड़े ने हजारों करोड़ की वसूली की है, फर्जीवाड़ा किया है, जांच होनी चाहिए, कड़ियां जुड़ रही हैं, उगाही का मामला चल रहा है। ये कहा जा रहा है कि बोलने से रोका जाए। सवाल उठाए जा रहे हैं कि नवाब मलिक बोल रहा है। मैं आप लोग को बता दूं, जस्टिस दीपक गुप्ता जी ने अपने भाषण में कहा एक सेमिनार में कि राइट टू डिशन, राइट टू क्रिटिसाइज, ये फंडामेंटल राइट है। अगर क्रिटिसाइज नहीं होगा, डिसेंट नहीं रहेगा, तो राज्य पुलिसिया स्टेट बन जाएगा। पुलिसिया स्टेट। मुंबई से सी न्यूज संवाददाता सलीम की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।